हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने मैनुअल वुड फार्म के लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करने वाला हूँ। तो आज हम रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे हमारे वुड फार्म के लिए। उससे पहले ये फसल उग गई, उसकी खेती कर लेता हूँ। आपको खेती करके मिलता हूँ 2 मिनट। हेलो गाइस, तो मुझे फार्म को बनाने के लिए टोटल 4 चेस्ट, 2 हॉपर और थोड़ा बहुत वुड चाहिए। वुड अपनी चॉइस का ले सकते हैं, तो मैं ओक वुड ही चूज़ करने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे पहले थोड़ी एक्स बनानी होगी वुड माइन करने के लिए। तो पहले मैं स्टिक बना लूँगा और फिर उससे एक्स भी बना लूँगा। और मैं डायमंड और आयरन माइन कर लिया था, तब मुझे आयरन भी बहुत ज़्यादा ही मिल गया था। 2-3 वेन ही मिली थी, पर उसमें बहुत बड़ी वेन मिली और फॉर्चून 3 से माइन किया तो बहुत ज़्यादा आयरन मिल गया था। यह आप देख ही सकते हो। 16 ब्लॉक ऑफ आयरन है मेरे पास। तो उसमें से 2 हॉपर के लिए 9 से 1 ब्लॉक बनते हैं, तो 1 ब्लॉक और 1 आयरन इंगट ले लेता हूँ। इसको आयरन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास 10 आयरन इंगट हो गए। और अभी चेस्ट जमा करने के लिए मैं थोड़े बहुत ट्री काट लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 जंगल के वो ट्री है, तो वो काट लेता हूँ। उस तरफ जंगल बायो में वहाँ से मैं इनकी सैपलिंग आके उगा दिए थे इनको, तो इनको काट के मैं बना लेता हूँ चेस्ट। मैंने दोनों ट्रीज काट लिए। अब मैं इसके चेस्ट बना लूँगा। और ये मैंने चेस्ट भी बना दी। और अब मैं हॉपर के लिए चेस्ट बना लेता हूँ। उसके लिए मुझे 4 ब्लॉक को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्लैंक्स में। फिर 2 चेस्ट बना लूँगा और चेस्ट को ऐसे बीच में रख के और इस तरफ आयरन रख दूँगा, तो 1 हॉपर बन जाएगा। और दूसरी बार रख दूँगा तो दूसरा हॉपर बन जाएगा। और मैं एक अलग ही चेस्ट बना लेता हूँ इन फार्म के रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए। और इस चेस्ट में मैं अपने सारे फार्म के रिसोर्सेज रख देता हूँ। और फार्म के लिए मैं एक अच्छा से एरिया ढूंढता हूँ। आई थिंक यहाँ पे फार्म बनाना सही रहेगा, तो मैं इस जगह को प्लान करके मिलता हूँ आपसे 2 मिनट। हेलो गाइस, तो हमें एस्टिमेटली 20 बाई 20 ब्लॉक्स की जगह चाहिए होगी। तो मैं यहाँ से पूरी जगह को देख के मिलता हूँ। 2 3 4 यहाँ 5वें पे बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो ये तो बहुत बड़ा एरिया हो गया, तो हमें थोड़ा ज़्यादा ही माइन करना पड़ेगा। तो मैं माइन करके आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में। हेलो गाइस, तो मैंने पूरा एरिया बना लिया है। अब मैं वुड कलेक्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं किस जंगल में जाऊँ इसके लिए कंफ्यूज हूँ। यहाँ पे तो पूरा जंगल का थोड़ा है और थोड़ा ओक का है। वहाँ पूरा जंगल का है। और इस तरफ थोड़ा ओक और थोड़ा जंगल और थोड़ा बहुत सब मिक्स में इस तरफ। तो मैं इसी तरफ जाना पसंद करूँगा। तो मैं ओक का इनफ वुड्स माइन करके मिलता हूँ आपको 2 मिनट में।
हेलो गाइस, तो मैं वुड कलेक्ट करके आ चुका हूँ और मैंने 3 स्टैक वुड कलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे एटलीस्ट 3 स्टैक वुड तो लगने ही थे। तो मैंने सोचा बार बार जाने से अच्छा एक ही बार में सारा वुड कलेक्ट करके आ जाता हूँ तो दूसरी बार कलेक्ट करने ना जाना पड़े। और मैं अपना पे स्टोर कर देता हूँ और ये सीड को मैं कंपोस्ट कर दूंगा ताकि मुझे बोन मील मिल जाए। और मैंने ऑफलाइन ये 3 कुत्ते और एक बिल्ली भी पाली थी और मैंने उनको ब्रीड किया था दोनों कुत्तों को ताकि तीसरा कुत्ता मिल जाए मुझे। मैं अपनी पूरी डॉग आर्मी बनाने की सोच रहा हूँ। और मेरा बेड अभी नहीं मिल रहा। ये रहा मेरी इन्वेंटरी में ही था पर मुझे दिखा नहीं क्योंकि मैंने उसका कलर चेंज कर दिया और इन सारी शिपों का भी कलर चेंज कर दिया क्योंकि मुझे इनसे इतना वूल मिलता था तो मैं वो उसका करूँगा क्या। तो मैंने एक रूम से विलेजर को जॉब दी और उससे मैं बार बार बदलता रहा पर रेड वूल से वो कोई ट्रेड ही नहीं कर रहा था। तो मैंने ग्रे कलर कर दिया और सारा वूल ट्रेड करने लगा दिया। और मैं अभी फार्म बनाना चालू करता हूँ। पूरे अपनी इन्वेंट्री सॉर्ट कर देता हूँ पहले ताकि कोई जगह बीच में मुझे परेशान ना करे। और ये वूल भी मैं वहाँ रख के आता हूँ, मैं उसे बाद में ट्रेड कर दूँगा। तब तक ये वहाँ पड़ा रहे ताकि मेरी इन्वेंट्री का स्लॉट खाली रहे। और ये एक्स्ट्रा एरो भी पड़े थे तो इसको भी मैं वहाँ रख देता हूँ। और अब मैं फार्म बनाना चालू करता हूँ। और यहाँ पे मुझे एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें पानी का बहुत काम है। तो मैं थोड़े टेम्पररी ब्लॉक साथ में रखता हूँ और क्योंकि मेरे पास डॉट बहुत ज़्यादा ही है तो मैं डॉट को एज अ टेम्पररी ब्लॉक चूज़ करूँगा और मुझे उसका यूज़ भी है वहाँ पे। तो डॉट साथ में रखता हूँ। और मेरा हंगर बिल्कुल ख़त्म हो गया तो मैं खाना खा लेता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने बना दी तो धीरे धीरे गेम लैग करने लगे। तो अब मैं यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर सॉस बना देता हूँ पहले। 1 2 अगर आपको अनलिमिटेड वाटर सॉस बनाना हो तो ऐसे 2x2 के बीच में जगह खाली रखने की और चारों तरफ ऐसे फिल कर देने का। एक वाटर इस तरफ और दूसरा वाटर अपोजिट साइड पर डाल देने का। फिर आप कहीं से भी वाटर निकालो तो वो बिल्कुल खाली नहीं होगा और ये ऑटोमेटिकली फिल होता रहेगा। तो अभी मैं वुड ले लेता हूँ क्योंकि उसका अभी काम पड़ेगा। तो पहले वुड के प्लैंक्स बना लेता हूँ और प्लैंक्स बनने में देर लगेगी तो प्लैंक्स बना के आपका मिलता हूँ 2 मिनट में। तो मैंने सारे वुड के प्लैंक्स बना दिए और अभी मैं फार्म बनाने का चालू कर रहा हूँ। तो जैसे कि सबको पता है 2 चेस्ट यहाँ पे और 2 चेस्ट यहाँ पे ताकि हॉपर कम में इस्तेमाल हो और ज़्यादा चेस्ट में सामान जाए, इसलिए मैं ऐसे सेट कर देता हूँ चेस्ट पीछे हॉपर। और यहाँ पे 8 की खींच लेता हूँ पूरी लेन क्योंकि पानी 8 ब्लॉक ट्रैवल करते हैं और 8 ब्लॉक के बाद सीधे 9वें ब्लॉक में सीधा हॉपर में जाए। तो मैं इसको लगा देता हूँ पर पहले मैं देख लेता हूँ ये इसके सेंटर में है कि नहीं। तो
20 का सेंटर 10 और 11 होगा, तो वो देख लेते हो। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो उसका सेंटर नहीं है, तो मैं सेंटर मैं बना के मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में। तो मुझे इसके सेंटर मिल चुके हैं। ये सिर्फ एक ब्लॉक का ही फ़र्क था, तो मैं इसे वहाँ पे बना देता हूँ। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक ट्रैवल करेगा पानी। तो मैं पूरा 8 का ये बना देता हूँ, और एक हाइट ऊपर उठा के यहाँ पे एक और बना देता हूँ 7 का, क्योंकि पानी 8 ब्लॉक ट्रैवल करते हैं और 7 का बना होगा तो ये नीचे का भी भर देगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये इसको बाउंड्री को मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो इसे बड़ा करता हूँ पहले मैं। और ये डॉट को तो मुझे वापस नॉर्मल डॉट बनानी पड़ेगी, तो मैं पूरी डॉट खोदने से अच्छा इसको ऊपर से करता हूँ, फिर खोदता हूँ, ताकि मुझे थोड़ी आसानी पड़े। बाकी साइड की डॉट तो मैंने शायद सही लगाई है, या तो ये भी गलत लगी है, तो मैं पूरा ठीक करके मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में। तो एस्टिमेटली मुझे इतना ही एरिया लगेगा, शायद साइड में ज़्यादा खींचना पड़े तो मैं उसको कर लूँगा बाद में। और अभी इसको मुझे 2 ब्लॉक ऊपर उठाना पड़ेगा, तो ये 1 और ये 2। तो मैं ये वाला वुड काट लेता हूँ, और यहाँ से भी 2 ब्लॉक ऊपर उठा लेता हूँ, 1 और ये 2, और पीछे से भी लेना पड़ेगा। तो ये 1 और ये 2, 1 और 2, और ये मैं पूरी लाइन में खींच देता हूँ। 1 और ये दूसरी लाइन, 1 और ये दूसरी, और नीचे से मुझे 3 ब्लॉक खींचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक ब्लॉक छोटा है, तो यहाँ से मुझे 3 ब्लॉक खींचना पड़ेगा। तो मैं इसको भी खींच देता हूँ। पहले इसकी छोटी बाउंड्री बना देता हूँ, फिर बड़ी बनाऊंगा। और ये बना देता हूँ, ये दूसरी और ये तीसरी। ये बन गई है। अब मुझे इसको 8 ब्लॉक खींचना पड़ेगा, क्योंकि पानी 8 ब्लॉक ट्रैवल करते हैं, और इसको इसमें गिराने के लिए उतने ही खींचना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो लगता है इसको भी मुझे एक और लंबा खींचना पड़ेगा, तो मैं खींचूँगा उसको भी, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। तो पहले मैं इसको लंबा देता हूँ, इसको पहले बना देता हूँ, फिर उसका देख लूँगा। तो मैं इसको बना के आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में। गाइस, अगर आप भी इस बिल्ड को अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में बना रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ नीचे आप ऊपर बिल्ड करोगे तो यहाँ नीचे पूरा अंधेरा हो जाएगा और मॉब स्पॉन हो गए। तो आप पहले से ही लाइट लगा के रखना, मैं भूल गया था, तो अभी लगाने आया हूँ, तो आप भी लगा देना, वरना नीचे मॉब स्पॉन हो गए और आपको मरने के चांसेस रहेंगे। तो मेरी गलती आप दोबारा मत करना, और पहले से ही लाइट लगा देना, ताकि आप पहले से ही सुरक्षित रहो।
ये आप देख ही सकते हो, यहाँ से 7 ब्लॉक और यहाँ से 8 ब्लॉक गया और सीधा ऊपर में ही सामान जाएगा। कुछ भी वहाँ से गया तो फार्म तो पूरा परफेक्ट काम करेगा, उसकी तो कोई चिंता नहीं है। पहले मैं बना लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो मैं वुड लेने के लिए वापस यहाँ आया। गैस में वुड और एक चेंज है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से एक ब्लॉक ऊपर उठाने का, ताकि पानी फ्लो करके नीचे ना आ जाए। और हमारे जो हॉपर के बाद चेस्ट का फर्स्ट ब्लॉक आता है, उसमें हमें 2 ग्लास लगा देने हैं, ताकि चेस्ट खुल पाए और हॉपर से आगे सामान आ ना पाए। तो मैं यहाँ से 2 ग्लास ले लेता हूँ और वहाँ जाके आपको दिखा देता हूँ कैसे लगाने हैं, क्योंकि कोई लोग मिस्टेक करेंगे और सिल्क टच नहीं होगी तो आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा मैं पहले ही दिखा दूँ। ये हॉपर है और ये चेस्ट है। यहाँ पे उस चेस्ट के पहले वाला में ग्लास लगा देता हूँ, ताकि पानी यहाँ से फ्लो करके आए और यहाँ पे जाके यहाँ पे रुक जाए। और हॉपर अगर फुल हो तो यहाँ से आगे ना बढ़ पाए, यहीं रुक जाए। इसलिए यहाँ पे ग्लास लगा देने का। और आप देख ही सकते हो, यहाँ पे दूसरे ब्लॉक पे भी मैं पानी डालूँगा तो दोनों ब्लॉक फिल हो जाएंगे और पानी से आइटम सीधा हॉपर में जाएगा। और अब इस बार मैं फाइनली पूरा बिल्ड करके आपको मिलता हूँ 2 मिनट में। हेलो गाइस, तो मैंने ये पूरा बिल्ड बना दिया है। मतलब पूरा तो नहीं बना, पर वुड का जो बनाना था वो बना दिया। यहाँ से मैंने कांच के ऊपर से बना दिया पूरा बाउंड्री। और यहाँ से मैं पूरा पानी डाल दूँगा। तो मैं पानी डालने की शुरुआत करता हूँ। पहले ऐसे एक ब्लॉक में डालने का, इसीलिए मैंने बोला था पानी का अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाना पड़ेगा। और यहाँ से मैं ऊपर चढ़ जाऊँगा पानी डाल के। और यहाँ से एक ब्लॉक में डाला तो दूसरे में गैप और तीसरे में डालने का, ताकि बीच वाला भी वाटर सोर्स बन जाए। और वहाँ से निकाल के दूसरे में डालते जाने का, और ये पूरा अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन जाएगा। ये पूरी लाइन अनलिमिटेड वाटर सोर्स की बन जाएगी। तो यहाँ से कहीं से भी आप पानी निकालोगे तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और अब मैं लास्ट ब्लॉक में डाल देता हूँ। और ये सेम मैं उस साइड से करके आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में। तो आप देख सकते हो, मैंने बोला था जैसे यहाँ पे साइड में मैं पानी डालूँगा तो 8 ब्लॉक ट्रैवल करके यहाँ रुक जाएगा। तो मैं यहाँ कुछ भी आइटम डालूँगा तो वो आके सीधे इस गड्ढे में गिरेगा। और यहाँ पे भी मैं पानी डाल दूँगा, ताकि इस गड्ढे से डायरेक्ट हॉपर में जा सके। और कुछ लोगों को तो ये आइडिया आ भी चुका होगा कि ये कैसे काम करेगा। और मान लो मैंने यहाँ से ये 15 ओक के मैं वापस करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा फेलियर हो गया। मान लो यहाँ से मैंने 15 ओक के प्लैंक्स फेंके और यहाँ से 14 ओक के प्लैंक्स फेंके, तो ये पूरा जाके देखो सीधा वहाँ ही मिलने वाला है हॉपर में। यहाँ जाके थोड़ी देर लगी, पर वो धीरे धीरे चला जा रहा है और जाके सीधा हॉपर में मिल गया। और हॉपर से सीधा चेस्ट में जाएगा। मैं अभी आपको नीचे जाके दिखा देता हूँ। और ये पानी का फ्लो ऐसे आ रहा है तो वो मुझे भी खींच जा रहा है, तो मैं नहीं जा पा रहा। और ये आप देख सकते हो, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 16 ओके प्लैंक्स मिल गए हैं मुझे। तो यहाँ पे ये फार्म तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और अब मुझे यहाँ पे बीच में डॉट का एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, जिसमें मैं पूरी सैपलिंग्स लगा दूँ, उसको ग्रो करके और यहाँ ही फार्म करके नीचे पानी में वुड डाल दूँ, ताकि मेरी इन्वेंट्री भी ना गिरे और वुड भी मुझे चाहिए वहाँ पे पहुँच जाए।
और मुझे बार बार वुड माइन करने के लिए इधर उधर जाना ना पड़े जंगल्स में और उस जगह पे, तो मैं इधर ही अपना पूरा मैनुअल वुड फार्म बना देता हूँ। तो मैं अभी इसका सेंटर ढूंढ के यहाँ पे बिल्ड करता हूँ। तो वापस से मुझे इसका सेंटर ढूंढना पड़ेगा, तो मैं 2 मिनट में ढूंढ कर आपसे मिलता हूँ। 2 मिनट। तो गैस मुझे इसका सेंटर मिल गया और वह ये दोनों ब्लॉक है। तो मैं इसको बीच में ले जाता हूँ पहले, तो फिर वहाँ से एक 8x8 का प्लेटफॉर्म बनाना है मुझे। यहाँ से ये और ये दोनों बीच के ब्लॉक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 2 3 4 और एक और खींच देता हूँ। और ये हो गया प्लेटफॉर्म। अब इसी को मुझे एक्सटेंड करना होगा। अब इसको 3 हिस्से खींचना पड़ेगा। तो 1 2 और 3 हिस्से खींचने का। और ये तो पहले से लगा हुआ है, तो इसको मैं फिल कर देता हूँ। और मान लो मैं यहाँ से वुड माइन कर रहा हूँ, तो सीधे यहाँ पे मैं डाल दूँगा अपना वुड और यहाँ से सीधा पानी में फ्लो होकर और चेस्ट तक पहुँच जाएगा। तो ये फार्म कुछ ऐसे काम करने वाला है। और मैं आपको लास्ट में इससे वुड माइन करके भी दिखा दूँगा। और ये इतना एफिशिएंट नहीं है, पर जंगल में जा के माइन करने से तो अच्छा ही है। 1 2 और 3। जंगल में हमें वहाँ भटकना पड़ता है और ट्री माइन करना पड़ता है। कभी हम गिर गए तो वाटर बकेट कभी नहीं हो पाई, तो वहाँ पे गिर पे हम मर भी सकते। और ये मेरा हार्डकोर वर्ल्ड है, तो ये इसमें तो मैं दोबारा स्पॉन भी नहीं हो पाऊँगा। तो इससे अच्छा कि हम सेफ्टी और हमारे हार्डवर्क को थोड़ा कम कर देते और यहाँ पे सेटिंग ला के बोनिंग मार के यहाँ पे ग्रो करके यहाँ पे माइन कर लेंगे और कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। और रात हो गई, बेस में जाना पड़ा, वापस कुछ काम आ गया तो ये पास में भी पड़ेगा। और जैसे मैंने आपसे कहा था, इसको मुझे और थोड़ा लंबाना पड़ेगा। और ये थोड़ा वुड एक्स्ट्रा ही आ गया था यहाँ आगे से, तो ये पूरा परफेक्ट है। इसको बस 2 ब्लॉक और खींचना पड़ेगा, वो तो मैं बाद में कर दूँगा। या तो इसको ऐसे ही रहने दे तो ठीक ही रहेगा, ये कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं देगा। अब हमें ऊपर पहुंचने का रास्ता बनाना है, तो उसके लिए भी वुड लगेगा। तो अच्छा ही हुआ मैंने वुड ज़्यादा ही लाया हूँ मैं, तो वुड ले लेता हूँ मैं। यहाँ से मैं ऊपर जाने देता हूँ और यहाँ पे मैं बीच में से लैडर्स भी लगा दूँगा। और ये थोड़ी ज़्यादा ही टॉर्च लगी है, तो टॉर्च कट जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको मैं टॉर्च को मैं ले लूँगा तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ से बीच में से लैडर लगा दूँगा और अभी लगा देता हूँ, बाद में क्यों लगानी है। तो मैं पहले स्टिक्स बना देता हूँ लैडर बनाने के लिए। और 12 लैडर्स इनफ रहेगी, तो मैं लैडर्स बना देता हूँ। और यहाँ से लैडर्स लगा भी देता हूँ। थोड़ी ज़्यादा ही हो गई, पर वो अभी काम में भी आएगी। तो पहले मैं यहाँ से ब्लॉक कर देता हूँ पूरा, ताकि मैं गिरूँ ना। और यहाँ से मैं पूरा वो भी बना देता हूँ, यहाँ से भी ऊपर जाने का, ताकि मैं
और यहाँ से लंबा ट्री ग्रो कर दिया तो वहाँ तक जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एटलीस्ट मैं 130 की हाइट तक जाऊँगा ताकि कोई बड़ा ट्री आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। या तो मैं 100 की हाइट तक जाऊँगा, कोई इतना भी बड़ा ट्री नहीं आ जाता। और अभी मुझे यहाँ से वाटर बकेट करनी पड़ेगी, या तो मैं वो पानी में कूद सकता हूँ, पर मैं अपनी MLG को थोड़ा ट्राई करूँगा और यहाँ से वाटर बकेट ही करूँगा। और मैं अभी MLG तो नहीं भूला, मेरी MLG तो अभी परफेक्ट है। और ये हार्डकोर में करने में थोड़ा डर भी लगता है। और मैंने बोला था कि एक एक्स्ट्रा स्टैक ले ही लेता हूँ, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसकी ज़रूरत अभी पड़ने ही वाली है, क्योंकि हमें अभी सिर्फ वो ही नहीं बड़ा करना, अभी हमें स्टेयर्स भी बनानी है। हाँ, तो मैं जैसे कह रहा था, हमें स्टेयर्स बनाने के लिए भी वुड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं स्टेयर्स बनाने के लिए भी वुड ले लेता हूँ। तो पहले मैं स्टेयर्स बना देता हूँ। थोड़ी बहुत तो स्टेयर्स मुझे ज़्यादा लगेगी ही, तो मैं ज़्यादा स्टेयर बना दूँगा। और एक्स्ट्रा हो गई तो मैं उसे स्मेल्टिंग के लिए भी काम में लग जाएगी। तो अभी मैं आपको स्टेयर्स और वुड बना के मिलता हूँ 2 मिनट में। तो मैंने अभी एक स्टेयर आया है, मैं उसे पालने की ट्राई करता हूँ। और ये मेरा फ्रेंड भी बन चुका है एक ही सीन में, और ये अब मुझे ये फॉलो करेगा। और वहाँ पे बैठ गया तो मैं इसे बैठने को बोलूँगा तो ये खड़ा भी नहीं होएगा। ये एक सैपलिंग ही अच्छी दे रहा, बाकी कुछ तो अच्छा नहीं दे रहा। तो मैं इसे अभी जाने देता हूँ और मेन अपना फार्म बनाने पे कंसंट्रेट करता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा तो रिस्की है फार्म में जाने के लिए रास्ता, और मज़ा भी उतना ही आता है रिस्क में। तो मैं अभी पहले स्टेयर्स लगा देता हूँ सारी, फिर साइड से खींच लूँगा, वरना मैं गिर जाऊँगा और हार्डकोर वर्ल्ड की सीरीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। और जैसे कि मैंने बोला, मैंने 100 हाइट तक इसको खींच दिए। और बार बार मैं रिस्क नहीं लूँगा अपनी MLG ट्राई करने का, वरना ये हार्डकोर वर्ल्ड कब ख़त्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और नीचे रेंडर डिस्टेंस से सब बाहर होने लगे, मेरी वीट सारी चली गई है रेंडर डिस्टेंस से बाहर, वो भी दिख भी नहीं रही। और ये वापस दिख गई, मतलब मैं इनफ हाइट तक तो पहुंच गया हूँ। वापस मैं ऊपर जाता हूँ। और ये मैं हाइट तक तो आ गया, अब स्टेयर्स लगाने की बारी है। और अब मैं स्टेयर्स भी लगा दिए। अब थोड़ा प्लेटफॉर्म लंबा करके यहाँ पे ही सो जाता हूँ, वरना नीचे मॉब स्पॉन होने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये मैं रात को सो भी गया। और अब यहाँ से वहाँ जाने के लिए थोड़ा प्लेटफॉर्म बना दूँगा, और फिर यह बिल्ड पूरा ख़त्म। और यहाँ पे मैं बाद में फेंस भी लगा दूँगा ताकि गिरने का कोई चांस ना रहे। और अब मैं ऑलमोस्ट वो डॉट प्लेटफॉर्म तक पहुँच ही गया हूँ। ये मैं पहुँच ही गया हूँ, तो यहाँ से इस तरफ मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये हो गया। अब यहाँ से नीचे जाके ट्री ग्रो करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से अभी तो मेरे पास स्प्रूस का ट्री नहीं है, तो मैं जंगल का ही लेकर आता हूँ, क्योंकि जंगल बायोम पास में भी है और वो
ज़्यादा नज़दीक भी पड़ जाएगी और उसका ट्री भी बड़ा होता है, तो हमें पता चल सकता है कि और बड़ा करना है इसको कि नहीं। और मैं 14.3 वाले से माइन करता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा उसकी सेटिंग मिलने के चांस रहे। और अभी तक तो मुझे एक सैपलिंग मिली है, और कितनी मिलने में देर लगती है वो तो पता नहीं। तो आपको मैं चारों सैपलिंग और बोन मिल लेकर मिलता हूँ, बोन मिल दोनों इकट्ठा कर लिए। तो अब मैंने जाके ग्रो कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। और अब इसमें जाने का तो कोई रास्ता नहीं बना सकते, वरना वहाँ पे वुड अटक के डिस्कन हो जाएगा और हमारा ही नुकसान है। इसलिए वाटर बकेट से चले जाने का। और यहाँ पे मैं ट्री ग्रो कर देता हूँ। और बोन मिल भी मैं लाया था, तो बोन मिल को मैं और बार में रखता हूँ और पूरा ट्री ग्रो हो गया। और ये तो थोड़ा छोटा हुआ, पर वहाँ पे जाके देख लेंगे। और मैं ऊपर भी पहुँचने वाला हूँ। और ये तो थोड़ा छोटा हो गया, पर ये भी चलेगा, इसमें भी कोई बड़ा वो नहीं है। और इससे भी छोटा हो गया, तो यहाँ पे ऐसे पानी डालने का और चले जाने का। और यहाँ पे से जाके इसका जो मेन सेंटर होता है वहाँ पे से माइन करने का शुरू कर देने का। और इसकी जो साइड में भी ग्रो हुई होती है उसको माइन कर लेने का। और अगर इन्वेंट्री फुल हो जाए तो यहाँ से नीचे देखने का और पूरा पानी डाल देने का, मतलब नीचे सारा वुड डाल देने का। और यहाँ पे मेरा फ्रेंड भी आ गया, वो मेरी पीठ पे भी बैठ गया, ये देखो। और आज के लिए तो इतना ही। मैंने अपना आज पूरा मैनुअल वुड फार्म बना लिया है। और इसको भी नीचे जाके पूरी सैपलिंग ऐसे और स्टिक गिरेगी, वो सीधा पानी में ही गिरेगी और पानी से डायरेक्ट चेस्ट में। और इसको भी मैं बाद में काट लूँगा और पूरा वुड फार्म मेरा तैयार हो गया। अगर फ्यूचर में मुझे कभी स्प्रूस का वुड मिला तो स्प्रूस का वुड भी यहाँ पे मैं ग्रो करूँगा। तो आज के लिए तो इतना ही। अब मिलता